हेलो गाइस, नमस्कार। तो भाई चाल समय दूरी आपका चल रहा था और हमने इसमें कई क्लास करा दी थी। तो आज हम देखेंगे और टाइप के क्वेश्चन। पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होगा देखो। मान लेते हैं ए कोई व्यक्ति है और बी कोई और व्यक्ति है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक चलता है और बी इधर से चलता है, यानी कि दोनों अपोजिट चल रहे हैं और ये दोनों के दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर ये दोनों मिल जाते हैं। इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूँ। बी इधर से चलाए और यहाँ पर मिल गया ये, ठीक है ना। यहाँ इनका मीटिंग पॉइंट है ये। अब मान लेते हैं कि ए की जो चाल है, ए की चाल क्या है, S1 किलोमीटर प्रति घंटे है। S1 किलोमीटर प्रति घंटे। और बी की चाल मान लेते हैं S2 किलोमीटर प्रति घंटे है। S2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। अब जो ये मिलते हैं, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मीटिंग टाइम दोनों का समान होता है, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा कि ए और बी एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, विपरीत चलते हैं। मिलने के बाद ए बी के घर पहुंचने में T1 टाइम लेगा। तो ए जो है कितना टाइम लेगा, T1 टाइम लेगा बी के घर पहुंचने में। और बी कितना टाइम लेगा, T2 टाइम लेगा ए के घर पहुंचने में, T2, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यार ये वाली जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, क्योंकि हमारे पास तो अभी दूरी भी नहीं है। तो ये अगर दूरी में देखूं तो बताओ S1 की चाल से T1 समय में ए ने तय की है, तो दूरी कितनी होगी। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, यानी दूरी हो जाएगी S1 T1, S1 इंटू T1। और अगर मैं इस वाली दूरी को देखूं कि ये वाली दूरी कितनी है, तो भाई S2 की चाल से तय की है। किसने तय की है, ये देखिए यहाँ पर S2 की चाल से तय की है। S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से T2 समय में तय किया है, तो दूरी कितनी होगी, S2 T2। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। अगर A इधर से चल रहा है S1 की चाल से और B इधर से चल रहा है S2 की चाल से, मिलने के बाद B A के घर T2 समय में पहुंचता है और A B के घर T1 समय में पहुंचता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भाई दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी आ गई भाई, S1 एस इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2। बोलो यहाँ तक बात क्लियर। ये हम दूरी इससे हम दूरी निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो मीटिंग जो टाइम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि मीटिंग टाइम दोनों का समान होता है। तो मीटिंग टाइम मैंने T मान लिया ये, और ये भी T मान लिया, क्योंकि भाई एक ही समय में दोनों मिलेंगे, तो मीटिंग टाइम हमेशा समान होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ से मीटिंग टाइम निकालना चाहूँ, तो मुझे ये बताइए कि भाई ए ने कितनी दूरी तय की है। तो ए ने देखो ये दूरी तय की है S2 और T2, ठीक है ना, S1 की स्पीड से, ठीक। कितने समय में, T समय में कितनी दूरी तय की है, S2 इंटू T2 अपॉन S1। और B ने कितनी दूरी तय की थी, तो B ने की थी S1 T1। तो टाइम निकालना है S1 T1 अपॉन S2, क्लियर। अब दोनों के यार टाइम क्या है, इक्वल है, तो मैं यहाँ से टाइम इक्वल रख सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे रख सकते हो। तो मैंने दोनों इक्वल रखे, तो ये क्या आ गया, S2 T2
अपॉन S1 इक्वल S1 T1 अपॉन S2। तो मैं यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो S2 का स्क्वायर बटे S1 का स्क्वायर, देखो कितना आएगा, S2 का स्क्वायर बटे S1 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा T1 अपॉन T2। ठीक है, यानी कि S2 अपॉन S1 कितना हो जाएगा, रूट में T1 अपॉन T2। ठीक, तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। ओके, आपसे क्या करेगा वो कि दो समय देगा, मान लेते हैं कि भाई ये कहेगा कि राम और श्याम हैं, राम चल रहा है इधर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और श्याम चल रहा है इधर से, इसकी चाल हमसे पूछेगा, इसकी चाल क्या है, इसकी चाल 25 है। राम श्याम के घर पहुंचने में 10 घंटे लेता है और श्याम राम के घर पहुंचने में 15 घंटे लेता है। तो बताइए श्याम की चाल क्या होगी। इस टाइप से प्रश्न बनेगा। ठीक है, अगली चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इनका मीटिंग टाइम निकालता हूँ, ये तो मैंने चाल निकाली। अगर मैं मीटिंग टाइम निकालना चाहूँ तो इन दोनों की गुणा कर दूँ क्या। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर सकते हैं तो मीटिंग टाइम निकल आएगा। देखिए यहाँ से ये आपका अलग कॉन्सेप्ट निकला है। यहाँ से देखो 3 कॉन्सेप्ट बने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मीटिंग टाइम मुझे निकालना है तो मीटिंग टाइम के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्र बराबर S2 इंटू T2 अपॉन S1 इंटू S1 इंटू T1 अपॉन S2। अब जो चीज़ यहाँ से कैंसिल हो रही है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, यानी S2 से S2 कैंसिल हो गया, S1 से S1, तो T बराबर कितना आ जाएगा, रूट में T1 इंटू T2। ठीक है, ये आया समझ में भाई। तो मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, रूट में निकाल देंगे T1 इंटू T2। अब हम इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप एक बार देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई दो आदमी ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा चलते हैं। ठीक है, रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी बची हुई यात्रा, देखो ए और बी हैं, दिल्ली और आगरा से चलते हैं। तो एक बार मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। दिल्ली और आगरा से चलते हैं ये। इसने बोला है कि रास्ते में मिलने के बाद ये दोनों, ये ए इधर इधर से चला और बी इधर से चला, ए और बी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनकी मीटिंग होगी और मिलने के बाद इसने बोला है कि अपनी बची हुई यात्रा, तो ए की बची हुई यात्रा ये वाली होगी और बी की बची हुई यात्रा ये वाली होगी। ये कितने समय में तय कर रहे हैं भाई, 9 सत्ते 63 और 1 64 बटे 9 में, और ये 6 चौक 24 और 1 25 बटे 4 घंटे में तय कर रहे हैं। अब इसने बोला है कि धीमी गति वाले धीमे चलने वाले की चाल क्या है, चाल ज्ञात करो। अगर तेज चलने वाले की चाल धीमे चलने वाले की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, यानी दोनों का अंतर दे रखा है। तो मैंने आपसे कहा था, देखो ये रहा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना कैसे, जैसे आपका मन चाहे, कि S1 अपॉन S2 बराबर रूट में T2 अपॉन T1।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि टाइम हमें दूसरे वाले का लेना है, बस ध्यान रखना। ठीक है, टाइम हमें क्या करना है, दूसरे वाले का लेना है जब भी हम इसका सवाल को करेंगे। तो देखो भाई, स्पीड ऑफ ए और बी रोड में करेंगे। देखो बी ने कितना टाइम लिया है, 25/4, 25/4 पूरे का बटे, इसने कितना टाइम लिया है, 64/9। तो देखो 9 ऊपर चला जाएगा, 64 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं ऐसे ही, 25/4 गुणा 9/64। सॉल्व करेंगे तो देखो ये 25 निम्मा 225, 225 का मतलब होता है कितना आ गया भाई, ये 15 का वर्ग है। और 64 चौक होता है 256, यानी 16 का वर्ग हो गया। अब देखिए दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, 40 दी है। तो इसने बोला है धीमे चलने वाले की चाल ज्ञात करें। धीमा कौन सा है भाई, 15। यानी 15 की वैल्यू क्या होगी, 15 चौक 60, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर तेज चलने वाले की पूछे तो 16 है, तो 1 की वैल्यू 40 है, तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 चौक 64, यानी 640 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद है अब आप इसे समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इनमें भाई डायग्राम बनाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया है। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राधा ए से, जिसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, मतलब राधा की चाल दी है इसने 45। श्याम बी से चलता है, श्याम की स्पीड इसने पूछी होगी ज़रूर। ठीक है, बी से एक दूसरे के मिलने के लिए चलते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद राधा श्याम के घर तथा श्याम राधा के घर पहुंचने में 4 घंटे और 9 घंटे लेते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ राधा लिखा है, तो टाइम हम किसका लेंगे, दूसरे वाले का, श्याम का। यानी श्याम कितना टाइम ले रहा है, 9 घंटे। और राधा कितना समय ले रही है, 4 घंटे। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये आ गया 45/s, ये s है भाई, बराबर आ गया 3/2। 3 × 3, 3 से कटाइए 15 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s कितना आ जाएगा, श्याम की चाल आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसने बोला है कि उनके बीच की दूरी भी बताइए। तो दूरी के लिए मैंने आपके लिए बताया था कि दूरी क्या होती है, S1T1 प्लस S2T2, ये बताया था। तो देखिए S1T1 30 की चाल से 4 घंटे लिए इसने, तो कितना हो गया सॉरी 30 की चाल से इसने 9 घंटे लिए थे श्याम ने 9 घंटे लिए 30 की चाल से, तो दूरी आ गई है। प्लस राधा ने भाई 45 की चाल चली और इसने 4 घंटे लिए थे। अपोजिट टाइम रखते हैं, ध्यान रखना, राधा का नीचे होगा, श्याम का टाइम ऊपर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 9×3 = 27, 270, 45 चौक 180, तो ये हो गया 0, 8 7 15, यानी 450 किलोमीटर। तो श्याम की चाल कितनी आई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूरी कितनी आई, 450 किलोमीटर। ओके, समझ में आया। देखिए हम नेक्स्ट सवाल को करते हैं। क्वेश्चन है कि ए एक स्थान P से दूसरे स्थान Q को जाने के लिए रवाना होता है। ठीक उसी समय B स्थान Q से P के लिए रवाना होता है। यदि परस्पर मिलने के बाद A तथा B अपने गंतव्य स्थानों पर 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचते हैं, यानी A और B। देखो यहाँ पर B कितना समय ले रहा है, 9, और A कितना समय ले रहा है, 4। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3/2। यानी इसने पूछा है चाल का अनुपात, तो कितना आ गया, 3:2 आ गया, ये 3:2, ऑप्शन नंबर ए।
ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल। एक कार ए से बी के लिए रवाना होती है, दूसरी कार बी से ए के लिए रवाना होती है। वे दोनों कारें ए तथा बी के ठीक बीच में मिलते हैं। मिलने के उपरांत वे अपनी यात्राओं को 2 घंटे मतलब 120 मिनट ऐसे लिख दूं, और 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 60 और 20 हो गया 80 मिनट। तो पूरी यात्रा में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, तो समय का अनुपात पूछा है, निकाल दो भाई। 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, 3:2 आ गया। समय का अनुपात कितना आया? 3:2। ओके, नेक्स्ट सवाल। दो व्यक्ति संदीप और संजू एक साथ दो बिंदुओं ए और बी से सुबह 9 बजे चलते हैं। देखो भाई, ए और बी है, ठीक है, तो ये 9 बजे चलते हैं, ये भी 9 बजे चला है और ये भी 9 बजे चला है। आगे इसने बोला है उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर चलते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद संदीप और संजू को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट का समय लगता है। तो वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? तो यहाँ तो यार मीटिंग टाइम पूछा है इसने, तो मीटिंग टाइम निकाल लेंगे। मैंने बताया था आपके लिए T1 इंटू T2, यही तो बताया था मैंने। तो T1 कितना है? 80 और T2 कितना है? 45। तो ये कितना हो गया भाई? 5 से अगर हमें यहाँ काटूंगा, 5 से 16 बार कट जाएगा ये, और ये 9 बार, तो 16 निम्मा 144 यानी 12 आ गया। और 12 पंजे 60, यानी कि 60 मिनट में ये मिलेंगे। 60 मिनट का मतलब अगर ये 9 बजे चले थे तो ये 10 बजे मिल जाएंगे, 10 AM पर, ठीक है। ये 60 मिनट हैं ये। देखो ये कैसे आया है, ऐसे कर लो भाई, 0, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 हो गया 36, यानी 3600 आ गया। 3600 क्या होता है? 60 का वर्ग होता है। तो 60 मिनट का मतलब कितना होता है? 1 घंटे। यानी 9 बजे चले थे तो ये 1 घंटे बाद मिलेंगे, यानी 10 बजे मिलेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, अब देखिए अगला सवाल। तो इनमें डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अब भाई। क्वेश्चन है कि ए और बी ने एक ही समय पर x से y और y से x स्थान के लिए एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को y और x तक पहुंचने में 2 घंटे 45 मिनट और 4.5 घंटे का समय लगता है। बी की चाल 8.4 है, तो ए की चाल इसने पूछी है। तो भाई ए की चाल इसने पूछी है, बी की चाल दी है इसने 8.4, ठीक है। उल्टा कर देंगे। देखो सबसे पहले इसका रेशियो बना लेते हैं यहीं पर बाहर ही, समय का रेशियो बना लेते हैं। तो 4.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, ये 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5। अब देखिए भाई, ए का टाइम ये है और बी का टाइम ये है, तो अपोजिट है, अपोजिट रखेंगे, यानी 81 को ऊपर रखेंगे और 49 को नीचे रखेंगे। तो ये कितना आ गया भाई? 9/7। अब देखो 7 से 7 का ये कितना गुना है? 1.2 गुना है। 7 का 1.2 गुना है ये 8.4 जो है। तो भाई ए का भी कर दो 1.2 गुना। अगर 1.2 गुना करेंगे तो 12 निम्मा 108, यानी 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हो जाएगी ए की। ओके, देखिए अगला सवाल। आगे भाई का सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना, फिलहाल में हम इतने ही रहने देते हैं। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।